नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत धनौर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ यहाँ सामाजिक कार्यों में सक्रिय और जिला स्तर पर भी ये कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये है वेद प्रकाश जी, और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे, इन सभी से बात करिए जानेंगे कि यहाँ स्थिति कैसी है। ये जो कटरा प्रखंड है, आप दर्शकों को मैं बता दूं, ये मुजफ्फरपुर जिला का जिला जो मतलब कि मुख्यालय है वहाँ से दूरी पर है, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, इधर बहुत सारी समस्याएं भी है। तो आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो 20 वर्षों से लगातार मुखिया जी का इलेक्शन होता है और अन्य त्रिस्तरीय पंचायती राज में सभी प्रतिनिधियों का चयन होता है, सरकार हर प्रतिनिधि के माध्यम से ग्राउंड पर योजनाएं भेज रही है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का और यहाँ के लोगों का, खासकर मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। ये जो सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये रिपोर्टिंग सीधे मैं ग्राउंड से कर आप तक पहुँचाता हूँ, और मैं ये आशा रखता हूँ चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आज जो मैं जिस बात को लेकर आपके सामने आया हूँ, जिन समस्याओं को लेकर आपको मैं बताने वाला हूँ, उसके निदान को लेकर आगे बढ़ें, ये हमारी आशा है आपसे सभी से। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि इसमें जो लोग अभी अपनी समस्या बता रहे हैं, चूँकि पहले भी हमने इन सभी लोगों से बात की है, तो इनकी भावना को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो ये कानूनी पहलू नहीं समझ पाते, तब भी आप इनकी भावना को ध्यान रखें और इनके निदान के लिए आगे बढ़ें, ये हमारी आप सभी से आशा है। तो वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और चौपाल समाचार के सभी दर्शकों का और हमारे कटरा माँ चामुंडा के पावन भूमि पर उपस्थित सभी आमजनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शकों में देखिए मैं जरूर कहेंगे कि आप हमारे शक्ति हैं, आप ही जो हैं जिसके कारण हम लोग इतनी बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो आप देखिए इस पूरे कार्यक्रम को। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव के बारे में जो बात मैंने कही और लगातार योजनाएं आ रही सरकार की, कितना ग्राउंड पर विकास हुआ है, शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सरकारें योजना बनाती है, जनता के लिए बनाती है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों की यह जिम्मेवारी होती है कि हमारे जनमानस के विकास हेतु, उत्थान हेतु, जन कल्याण हेतु जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो वास्तविक रूप से समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचे, ऐसी सफल प्रयास होनी चाहिए। परंतु राजनीति की जो मूल भावना थी और जो इसका उद्देश्य था, कहीं न कहीं सामाजिक जनप्रतिनिधि की एक बड़ी समूह अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है, और राजनीति सेवा भाव की जगह पर यह एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। कर्पूरी लोहिया और श्री कृष्ण बाबू के और जहां हम मौजूद हैं, ये रामदयालु बाबू की धरती है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की धरती है, और यह कटरा असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों में कुर्बानी देने वाले महापुरुषों की भूमि रही है। और आज जो कटरा प्रखंड की वास्तविक स्थिति है, आप ऐसे कोई सा भी दिन नहीं देखेंगे जिस दिन अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कटरा प्रखंड अपने कारनामों के कारण, इनकी विभागें अपने विभिन्न कारनामों और अद्वितीय कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरती है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर सामाजिक उत्थान के दिशा में लगातार पहल कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हम एक विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही हैं, हम लोगों का और हमारे समाज की ज़रूरत है पढ़ाई, दवाई और कमाई। न वर्तमान माहौल में हम समाज में देख पा रहे हैं, न सामाजिक सद्भावना है, न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। जिस लालू प्रसाद यादव को ताना दे करके वर्तमान सरकार 15 वर्षों से अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है और तथाकथित सुशासन की काम कर रही है, उस लालू प्रसाद यादव ने कहा था, ए तार पे चढ़ने वालों, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वाले, ए तारी बेचने वाले, तुम पढ़ना सीखो, तुम बढ़ना सीखो। आज की सरकार, वर्तमान जो सुशासन की सरकार कह रही है, उनका कहना है, ए मैट्रिक करने वाले, ए इंटर करने वाले, ए ग्रेजुएट करने वाले, ए बीएड करने वाले, ए एमए करने वाले, तुम भैंस चराओ, तुम बकरी चराओ, चलिए जी, तुम पकौड़ा बेचो।
ये शिक्षा की स्थिति है कहीं ना कहीं। वेद प्रकाश जी, हम आपके इस ग्राउंड पर आए हैं तो हम यहाँ की स्थिति से अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। योजना पर आप कितना कुछ कहेंगे? योजना क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है? आप सीधे सीधे शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। इस शब्दों की व्याख्या अनेक रूपों में की जा सकती है और बुनियादी स्तर पर, और अगर अपने ईमानदार आत्मा की आवाज़ों को अगर आप तक रखूं तो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं और 30 से 40% कमीशन वर्तमान में सभी योजनाओं में स्पष्ट तौर पे अधिकारियों के द्वारा ली जाती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब 30 से 40% किसी योजना और बजट का एक मोटा हिस्सा अगर रिश्वत में चला जाए, वर्तमान में अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा या किसी जागरूक लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, ऐसे लोगों पर दमनकारी नीति अपना करके झूठा मुकदमा करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना और लगातार योजनाओं की बंदरबांट हो रही है। चलिए, तो मतलब आपके नज़र में योजना यहाँ पर फेल है और यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है जितनी की कागजी होने, मतलब कि कागजी विकास ज़्यादा है और ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार इसी बीच में है। निश्चित तौर पे गुजरात में विकास पागल हो गया था, यूपी में विकास इनकाउंटर हो गया था और बिहार में सरकार पागल हो गई है। इनके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई स्पष्ट कार्य निर्देश। केवल जो पुराने समय में हमारे राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, बिस्मिल्लाह खां और गांधी के नेतृत्व में ऐसे असंख्य लोगों जिनकी विचारधारा जो समुद्र और गंगा से भी ज़्यादा गहरी थी और दूरदृष्टि के लोग थे, उनके विचारधारा को ये अंश मात्र भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्पूरी ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि समाज के अंतिम पायदान तक जरूरतमंद लोगों तक अगर सुविधा सेवा नहीं पहुंचती है तो वो विकास झूठी है, वो उसे विकास कहना बेईमानी है। तो ये है इनके विचार, इन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है। मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जो योजना की बात हम कर रहे हैं वो ग्राउंड पर यहाँ पर नहीं दिख रही है और इन बातों को लेकर इन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि एक जब सरकार योजनाएं भेज रही है तो लोगों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो बात इन्होंने की है 30%, 40% और ये कमीशन, खैर वो उस पर हम लोग फिर आते हैं, बाद में ज़रूर हम लोग आएंगे कि क्या समस्या है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे हमारे दर्शकों को बताएं कि जितनी समस्या आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, इसको लेकर आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप भी कोई स्टेप ले रहे हैं कि हाँ इस तरह का समस्या ना हो, कोई कागजी और लिखित रूप से कि जो कि उस पर कोई निदान निकले? निश्चित तौर पर ये मैं ही नहीं कहूँगा, इस समाज के जो लोग हैं वो हमारी आईना है, दर्पण है, हमारे कार्यों को वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। परंतु जहाँ तक मेरा बात है, मैं पिछले 5-7 वर्षों से कटरा प्रखंड के उत्थान हेतु, यहाँ के जनमानस के विकास हेतु, आधुनिक मूलभूत सुविधा संसाधन की वृद्धि हेतु और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका वास्तविक लाभ ज़रूरतमंदों को कैसे मिले, ये हमने नित्य दिन अपने सामाजिक कार्यों के बीच कई जन आंदोलन करने का कार्य किया। हमने अपनी आवाज़ों को यहाँ से लेकर के जिला मुख्यालय तक पहुँचाने का कार्य किया। इस कार्य को करते हुए इस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा मेरे ऊपर 2 गंभीर झूठा मुकदमा भी किया गया। मैंने फिर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और मैं निरंतर अपने क्षेत्र पंचायत के लिए, हमारे समाज में शिक्षा की स्थिति कैसी हो, हमारे पंचायत में पीएससी केंद्र हैं, उप केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं अनेक प्रकार की बीमारियों से, तो ये जागरूकता की जो कमी है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर रही है। और इस दिशा में सरकार केवल आंकड़ों के जाल में उलझी हुई है और जब सरकार से या स्थानीय स्तर पर कोई सवाल किया जाए तो बताते हैं बहुत विकास हुआ है। हम जब तक प्रयास कर रहे हैं लगातार सब चीज़ों को निदान के, निश्चित तौर पे प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, अपनी क्षमता और अपनी निष्ठा दोनों समर्पित करके अपने समाज के उत्थान हेतु हम दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित तौर पे ऐसी विश्वास है और हमारी जो विचारधारा है, हम आगे भी इस पर कहीं ना कहीं और भी मजबूती से कार्य करेंगे। तो ये है इनके विचार और इनकी बात जो इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए की है, लगातार सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ और लोग यहाँ के मौजूद हैं, ग्रामीण, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर योजनाओं की क्या स्थिति है। कई लोगों ने बताया है समस्या
और हम चाहते हैं सीधे आप दर्शकों को हम उन समस्या से अवगत कराएं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक तरफ से वहाँ से उनसे बात करता हूँ। जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, क्या नाम हुआ आपका? नरेश सिंह। आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? जी। क्या समस्या है आपको? समस्या है कि बच्चे लोग रहता है यहाँ पर हैं, 2 प्राणी है ना। न हम लोग की जैसे कि राशन कार्ड बन रहा है, न कोई सरकार की कोई योजना दे रहा है। डीलर के पास में जाते हैं तो डीलर कहता है कि जाइए जहाँ मन है तहाँ जाइए, हमारा कागज वोज नहीं देता है बना के, राशन कार्ड देता है। 2 प्राणी अपने हैं और 2 लड़का है। 2 लड़का के, एक बच्चा के है 4 गो लड़का, एगो के है 2 गो लड़का है। तो इस सब परिवार हम कैसे चलाएंगे? ज़मीन जथा मेरे पास में है नहीं, मजबूरी में धंधा करके कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा के पालते हैं। इस पर यही बात है और विशेष क्या कहूँ। तो एक बात बताइए, राशन कार्ड की जो ये समस्या है तो इसको लेकर आप कोई अधिकारी पदाधिकारी से मिले हैं कि ये समस्या का निदान हो, या अपने जनप्रतिनिधि आपके जो मुखिया है, वार्ड मेंबर हैं या और लोग सब मिले हैं, कहे हैं? जैसे है कि कहें कि ई जैसे है कि अथी वाला योजना वाला जे अखनी जे बनैत रहलै जे अपने के खोलैत रहलै राशन कार्ड बनावे के लिए सरकार कहलकै कि यहाँ की सबके बन जाएगा, पैसा अथी जमा करिए। तो ये अथी नगर अथी वाला में अपने के जमा कैली, मगर कोई उपाय न मिलल। 200 रुपये, 200 रुपया, 600 रुपया ले लगा, कोई काम न है रखने। देखिए, ये ऐसी बात जो आप सामने में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप देख ही रहे हैं, जो इन्होंने जो स्वयं इन्होंने अपनी बात रख दी है कि राशन कार्ड जैसी जरूरी की चीज़ में भी ये इनसे नहीं हो पाया है। और ये इनसे भी भ्रष्टाचार की बात जो की गई है कि जो 200 रुपया, भ्रष्टाचार कहेंगे कि या घूस कहेंगे, इसको क्या कहें, सामाजिक स्तर पर हम तो बड़ी निंदनीय बात है कि इनसे राशन कार्ड बनाने में भी 600 रुपया ले लिया है लोगों ने, राशन कार्ड नहीं बनाए। चलिए हम और जानते हैं और लोगों से। आप बताएं, आप इनकी समस्या से अवगत हैं क्या? ये बता रहे हैं, आप समझा पाएंगे क्या समस्या है और कैसे इसका निदान निकलेगा आपके हिसाब में? इनको कार्ड का, हाँ, जो भी समस्या, कार्ड वाला समस्या जानते हैं ना, कैसे हो रहा है, इनको क्यों नहीं बन रहा है? प्रतिनिधि लोग ना जाने, प्रतिनिधि लोग ना बनवाएंगे पंचायत के। जी, अपना परिचय पहले हमारे दीजिए दर्शकों को। क्या नाम? मेरा नाम रामचंद्र मेहतर है, घर धनौर। आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सक्रिय हैं, जैसे आपने पहले बताया था। तो आपको ये जानकारी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रखंड में या ब्लॉक में जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा आपके विचार में कि नहीं हो पाएगा? ब्लॉक में जाएंगे तो हो जाना चाहिए, गारंटी तो नहीं लेंगे कि होगा। जाते ही कहते हैं कि दौड़ दौड़ के हम गए हैं, कहते हैं उसके मुताबिक तो कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, पैसा भी लग गया। फिर आप भी सुने हैं। ठीक है, तो देखिए यही बात है। सबसे पहले अगर पदाधिकारी काम नहीं करते हैं ऐसे, तो प्रखंड में जाकर के उनका राशन कार्ड बन जाना चाहिए। जैसे आवेदन, अभी भी आवेदन दिया जा सकता है। नए के लिए भी, नए लोगों के नाम जोड़ने के लिए भी सारी प्रक्रिया चलती है। जिला में भी इसको लेकर वहाँ पर आप जा सकते हैं SDO में, और वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन लोगों को निदान नहीं निकल रहा है। जनप्रतिनिधि भी यहाँ सक्रिय नहीं, जैसी जानकारी मिल रही है। जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कि अपने जनता की समस्या का अवलोकन करें और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को सूचित करें कि इनको ये समस्या का निदान निकाला जाए, तभी आपका निकलेगा। तो आप अपने संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को मिलिए, अपने प्रतिनिधि को भी मिलिए। अगर वो नहीं बात समझते हैं तो आने वाला समय फिर आ रहा है ना, अभी वोट का चुनाव होने वाला, दर्शक भी हमारे जानते हैं चुनाव होने वाला है। तो चुनाव में बेहतर प्रतिनिधि का चयन करिए, ये हम आपको कहेंगे, तभी आपके समस्या का निदान निकलेगा। चूँकि बहुत सारे लोग इसी तरह समस्या से जूझ रहे हैं और सारे कई लोग हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे उधर, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? हमारा राधे श्याम कमती नाम है जी। 7 गो बाल, क्या समस्या है? हाँ। 7 गो बाल बच्चा है, घर द्वार नहीं है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। राशन पानी में जाते हैं तो झाड़ करके भगा देता है, डांटता है, जो भी नहीं होगा। उठा लगाने के लिए जाते हैं तो उठा नहीं लगता है। यही है, 2-4 माल जाल है, उसको भी खाना पीना में, चारा में दिक्कत होता है। खेती बाड़ी नहीं है, हम लोगों का गरीब आदमी है। तो अभी सरकार की जो योजना है, जैसे मनरेगा है, उसमें आपको रोजगार मिल जाएगा। पशु शेड बना करके आप माल मवेशी की सुरक्षा वहां पर कर सकते हैं। राशन कार्ड की योजना है, उसके माध्यम से आप लोगों को बच्चे, जो परिवार के सदस्य और आप, उसके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इन सब योजनाओं को लेकर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम बहुत कोशिश किए हैं, प्रमुख से भी बोले हैं, इन लोग से भी बोलते हैं, वार्ड से भी बोलते हैं, तो कहता है बनेगा बनेगा, मगर बन नहीं रहा है। 1.5 दिन से इस बात को हो रहा है और नहीं बन रहा है। राशन कार्ड था, खो गया था, खो गया के बाद जैसे मांगते हैं तो कहता है आई न बिहान बनेगा बनेगा बनेगा, राशन भी नहीं बन रहा है कार्ड। अपने समस्या को लेकर किस किस अधिकारी या जनप्रतिनिधि को कहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए।
हम कहे हैं, मुखिया जी को भी कहे हैं और समाज को भी कह रहे हैं, वार्ड में जो है उसको भी कह रहे हैं, ये सब बात कह रहे हैं। तो कह रहा है सीधे कि जब बनेगा, बनेगा कब बनेगा, हमको इसको जवाब नहीं चाहिए। प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो भी डांट करके भगा देता है, जरे बनेगा ना, काहे चिंता करता है, बनेगा तो कब बनेगा, 65 का उम्र हो गया हम लोगों का, है कुछ नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए जी जी, देखिए ये भी समस्या कितनी गंभीर है। सरकार योजना कितनी सैकड़ों में योजनाएं हैं, और जैसे आप लोग दर्शक भी जानते हैं और लोग भी समाज में लोग जानते हैं कि योजना का तो बम्बार लगा हुआ है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। पैसे मतलब हम लोगों के ही पैसे सरकार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं, हम लोग उसको टैक्स में देते हैं। तो इस तरह से यहाँ व्यवस्था बिगड़ी हुई है, एकदम से एकदम वो दिक्कत हो रही है। और लोगों से पहले जान लेते हैं क्या समस्या है। जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारा नाम संजय कुमार सिंह हुआ और सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। हॉस्पिटल में जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए, कटरा हॉस्पिटल में या धनौर पंचायत के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है या कटरा हॉस्पिटल में एक भी टॉनिक नहीं मिलता है। घाव का दवाई हो, बुखार का दवाई हो, एक ही पत्तर डॉक्टर लोग और नर्स लोग चला देते हैं। वो घाव की भी दवाई में और बुखार की भी दवाई में एक भी गरीब को उचित ढंग से इलाज नहीं होता है। शिक्षा विभाग तो कोरोना काल के लेकर और चौपट हो गया। एक तो शिक्षा विभाग पहले ही मोदी नीतीश कुमार के जी में चौपट कर गया। अब यहाँ की समस्या तो बहुतों समस्या है, क्या कहा जाए। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसा का गरीब का कोई काम होता नहीं है। एक साधारण जन प्रतिनिधि भी सरकार में पूछता है जब हम वार्ड हैं और दाबी रखता है हम जिलाधिकारी बन गए हैं। बिना पैसा का कोई भी गरीब किसान का या आम जनता का बिना पैसा लिए हो, वो वृद्धा पेंशन हो, राशन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर विभाग में ब्लॉक में जाइए सब जगह भ्रष्टाचार। पंचायत से लेके वार्ड से लेके साला ऊपर प्रदेश और राज्य स्तर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यही सुशासन की सरकार है, इसमें हम विशेष क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, सरकार की बात आप लोग करते हैं। सरकार तो आप ही लोग, हम ही लोग, सब लोग मिलके बनाते हैं ना। लोकतंत्र में सरकार मतलब आप भी सरकार हैं। एक पद किन्हीं को मिला है तो वो आपने उनको बनाया वहां तक कि आप चलिए इस चीज़ों को देखिए, समझिए और यहाँ की व्यवस्था बेहतर व्यवस्था करिए। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने वोट सही से नहीं दिया क्या? अरे यहाँ तो हम लोग इतना दिए जो गरीब, अगर कोनो मुखिया यहाँ का बना देवेंद्र पासवान, जो अगर मुखिया बना उसके पास पर्चा छपाने का पैसा नहीं था, आज 5 साल के अंदर में वो करोड़पति बन गया है। यहाँ का वार्ड कमिश्नर जो साला खाने बिना मरता था, आज 10-20 लाख रुपये नरेगा में लूट लिया है, हर विभाग में लूट किया है। क्या बताबे यहाँ लूट के लिए सब जनता का आवाज़ उठाने लिए कोई जनप्रतिनिधि कारगर नहीं है, सब अपना माल कमाने के पीछे लगा हुआ है। चलिए, तो अब क्या रास्ता होगा? आप इतनी बात जब बता ही दिए तब बताइए रास्ता क्या होगा, अब निदान कैसे निकलेगा? हाँ तो निदान होगा, अब नया चुनाव अभी आया है, पंचायत चुनाव होने वाला है। हम लोग कैंडिडेट का बदलाव करेंगे, भ्रष्टाचार प्रतिनिधि को हम लोग वापस करेंगे, कोशिश करेंगे जब बदलाव हो, नए चेहरा आवे, ईमानदार आवे, काम करने वाला आवे। अभी जनप्रतिनिधि में जितने वार्ड में और मुखिया में प्रपंच में लड़ने वाले कैंडिडेट का मकसद क्या है? पंच का कोई उम्मीदवार नहीं होता है, सरपंच का कोई उम्मीदवार नहीं होता, जो भी है खाली वार्ड में, जिला परिषद में, मुखिया में, समिति में प्रमुख बनने के लिए खाली लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग क्या कहें, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोशिश करेंगे नए चेहरा आवे, अच्छा चेहरा आवे, बिहार खास के पंचायत का विकास हो, काम की बात हो। और राशन का भी एक मूला हम जरूर 2 शब्द बोलना चाहेंगे। जो मार्च दिसंबर से माल गायब है और सरकार का रेट 2 या 3, गेहूँ 2 रुपये और चावल 3 रुपये, उस पर भी जरा सुधार हो, बस यही हम कामना करते हैं। ये इन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है, एक सांस में इन्होंने सारी बात बताई है। भ्रष्टाचार को इन्होंने पूरा बखान किया, सरकार तक को भी इन्होंने कोस दिया है। मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि इनकी भावना पर जाएं, इनके द्वारा शब्दों के इस्तेमाल पर भी इन्होंने बड़ी मतलब कि बड़े ही बढ़िया तरीके से बात रखी है। तो इनका निदान निकलना चाहिए समस्याओं का, कि चूँकि इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। फिर हम आगे भी आते हैं कि समस्या का कंक्लूजन क्या, पूरा निदान जो है कैसे निदान निकलेगा, उस पर भी हम लोग आते हैं। लेकिन पहले आकलन कर लें समस्या की क्या है। जी आप बताइए, आपके यहाँ जो समस्या हुई बाढ़ राहत वाला, सब किसान उसान की बात क्या जो कह रहे थे वो क्या था, वो किस तरह की समस्या है? उसमें समस्या जो है सर, सब दलाल लोगों को हाथ में, किसान को पैसा मिलता नहीं है। इसको मिलता है सब बिचौलिया मिल के, आधा पर तुमको 5,000 दे देंगे, हम 15,000 रुपया मिलेगा तो 10,000 हमको चाहिए। यही समस्या चलता है, सही आदमी को पैसा न मिलता है, न जानकारी दिया जाता।
तो ये समस्या इन्होंने किसानों की रखी है। पर अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मेरा नाम गोपाल ठाकुर हुआ जी। ये भी समस्या किसानों की। अब मैं इधर की तरफ आता हूँ, यहाँ पर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। गणदेव सहनी। जी, आप एक बात बताइए, अभी जो इन सभी लोगों ने बात बताई है, तो आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, क्या समस्या है आपको? तो यही बात कर रखना चाहते हैं कि एक तो हम तो गरीब आदमी है, हमारे कोई जता पता है तो नहीं है, तो अभी तो जिम्मेदार के ज़मीने में अभी है, मेरे रास्ता पड़ा भी नहीं है। सब यहाँ से कर दिए हो तो अपना कैसे समय काटते हैं इसी ज़मीन पर। बाल बच्चा है न, हमको 65-66 वर्ष का उम्र हो गया, न कोई वृद्धा पेंशन मिलता है, न राशन मिलता है। यही सब है। दवा दारू ब्लॉक में गए राशन कार्ड बनाने के लिए, तब 1000 रुपया 500 रुपया घूस मांगता, तुम कहाँ से देंगे? समस्या गंभीर, वही बात, वही कहानी आप बार बार देख रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग देखें, समझें और अवलोकन करें, स्वयं करें। इन सभी लोगों का परिचय भी मैं लेते जा रहा हूँ। यहाँ पर लोग बता रहे हैं धनौर पंचायत है यहाँ पर, और आप सीधे सीधे देख रहे हैं। तो यहाँ अगर आप अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि अब इन लोगों से मिलना भी चाहें, जब अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी आपसे मिलना चाहे तो आप लोग मिलने के लिए इच्छुक है ना? मिलेंगे ना? मिलेंगे ना? जरूर जरूर। अभी मिलेंगे? हाँ, एकदम मिलेंगे। हर प्रतिनिधि हर पदाधिकारी से मिलने के लिए, सही बात रखने के लिए तैयार है। जी, तो इस तरह से लोग तैयार हैं अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ एक यहाँ पर के सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि ऐसी थी। एक बात बताइए, आपके जो पंचायत की बात इन्होंने सभी लोगों को बताई, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि ये बात वाकई में ऐसी दिक्कत चल रही है? इतना भी जनता यहाँ पे बैठे हैं, सारे समस्या बताए, सारे समस्या सही में है और हकीकत बात है। कोई इनके ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ का है, कोई भी निगरानी नहीं दे रहा, ना किसी प्रकार का काम करा रहे हैं लोग। जी, अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम वशिष्ठ पासवान, धनौर पंचायत से है। देखिए, मैं दर्शकों को मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, समय चूँकि बहुत हो रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है जो ग्राउंड की है, और कैसे इसका निदान निकले, इसमें हम सभी लोगों को सहभागी होना पड़ेगा। हम सभी लोगों को आगे बढ़कर इन समस्याओं के निदान के लिए काम करना पड़ेगा। अब वेद प्रकाश जी, आपने तो अपनी बात बताई, सरकार की भी बात आपने पहले बताई कि इस तरह से समस्या हो रही है। अब मुझे बताए ग्राउंड स्तर पर जो समस्या इन्होंने सब लोगों को बताई, राशन कार्ड की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इन सब के लिए आपके विचार में क्या निदान निकलेगा, दर्शकों को बताइए। अफसरों का जो प्रखंड स्तरीय जो अधिकारियों की समूह है, वो तो वर्तमान दौर में इन लोगों से सुन ही लिए हैं। इनका अफसरों का कहना है कि सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का। तो हम वैसे उस तत्व के प्रतिनिधि और अफसरशाही के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि संग्राम हमारा जीवन है, इसे हर किसी को करना चाहिए। जो इसे नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये अपने हक की आवाज़ को लेकर के आज सामने आए हैं। मैं इनसे आग्रह भी करता हूं और इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को भी यह अपील करना चाहते हैं कि अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को लेकर के, आप हाल में ही देखे होंगे, अभी कटरा दरगाह पर जहरीली शराब कांड में 4 महादलित परिवारों की मृत्यु हो गई थी, जिस मामले को कटरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा आप किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते हैं, तो किसी की मृत्यु पे भी राजनीति करने का नैतिकता और अधिकार आपको नहीं है। परंतु अपनी सारी नैतिकता और विश्वसनीयता खो करके यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिल करके उन महादलित परिवारों को न्याय दिलाने के बजाय उनके साथ और अन्याय और प्रताड़ना, उन्हें झूठ बोल करके कि दमा की बीमारी थी, वो मर गए, 2 दिन तक डॉग उस पर हम लोग वेद प्रकाश जी जाएंगे, लेकिन हम लोग ये आते हैं इन समस्याओं को लेकर निदान कैसे निकलेगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अभी दर्शकों को, चूंकि पंचायत में चुनाव आया और ये बेहतर मौका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, वो हमारे दर्शकों को बताएं शॉर्ट में। हम तो अपील करना चाहेंगे कि वक्त बहुत नज़दीक है। लोकसभा में रामदेव बाबा को, अन्ना हजारे जी का चेहरा देख के, उनका झांसा देख करके जो भी लोग बरगला गए, नौजवानों को दिशा भटकाने का, अच्छे दिन का वादा करके और झूठे दिन लाने का काम किया यहाँ की सरकारों ने। पंचायती राज सरकार जो गांधी का सपना था, जो नेहरू का सपना था, जो राजीव गांधी का सपना था कि पंचायत को सशक्त किए बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता है, हमारी आबादी, हमारी सोसाइटी मजबूत नहीं हो सकती है। हम कहीं ना कहीं उनके विचारधारा को अक्षरशः पालन करते हैं
और मेरा इसमें विश्वास है कि पंचायत की सबसे बुनियादी शक्ति जो पंचायती राज है, उस पंचायती राज को मजबूत करने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय आम आवाम, अपने माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग साथियों से यह अपील करना चाहते हैं कि वक्त सामने है। पैसे, लोभ, लालच, झूठी झांसा के बातों में ना आकर के आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानिए, अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके दुख सुख के साथी हों, जो आपकी आवाज़ को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आपके बेटा के रूप में प्रखंड, पंचायत, जिला स्तर तक सही जगहों तक पहुंचाने का कार्य करे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़े, आपकी अधिकार की लड़ाई लड़े और आप तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने का कार्य किए। लगातार 5 वर्षों तक मौका मिलता है। बहुत पंचायत स्तरीय चुनाव है, हर लोग एक दूसरे को जानते हैं, पूरी ज़िंदगी और जीवनी से वाकिफ़ है। तो अच्छे लोगों का चयन हो। हमारे यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता इस पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे वेद प्रकाश जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको। मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ, क्या आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं? क्या आप अगर कहेंगे कि बेहतर प्रतिनिधि हो तो हम कहेंगे क्यों नहीं, आप क्यों नहीं हो, आप आना चाहेंगे क्या? हम तो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक आवाज़, सामाजिक आवाज़, अपने जनता की आवाज़ को बढ़ने का कार्य किया हूँ। और यदि कोई छात्र किसी स्कूल कॉलेज में नामांकन करता है तो साल भर की कठिन परिश्रम के बाद एक इम्तहान का वक्त आता है। तो चुनाव मेरी लड़ने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन लोगों की आम समस्या और ज़रूरतों को देख करके मुझे भी यह कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि राजनीतिक और आधिकारिक सत्ता को मजबूती से लिए बिना हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक और राजनीतिक विषय वस्तु को कहीं ना कहीं अपनाने की मजबूरी आ गई है, क्योंकि अब इस क्षेत्र की 21वीं सदी के हिंदुस्तान में लोग 1947 वाली बातें कर रहे हैं। आज भी लोग अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपने आवास से महरूम हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, तो किस पद के लिए आप उम्मीदवारी रखने चाहते हैं? आप निश्चित तौर पे पंचायत स्तरीय चुनाव में पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कार्य प्रणाली को मॉनिटरिंग करने के लिए हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से विचार करके, विमर्श करके यह फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में हम जिला परिषद कटरा 42 से अपने क्षेत्र के आवाम की रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधा को और भ्रष्टाचार जैसी आकंठ डूबने वाली संस्था जिनसे बड़ी उम्मीद होती है आम आवाम को न्याय की, वही कहीं ना कहीं अन्यायी बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं अब आएंगे जिला परिषद के। निश्चित तौर पे लोगों की सलाह सुझाव इस प्रकार के सभी पंचायतों से हमने ज़मीनी स्तर पर बहुत सारा संघर्ष किया है, खास करके भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, लोगों की मूलभूत सुविधा के क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं उसी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर लोग जो बैठे हैं अपनी समस्या को उन्होंने बताई, ये सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने अपनी बात बताई। दर्शकों को ये बता ही दूँ कि ये जिला प्रवक्ता है मुजफ्फरपुर जिला से कांग्रेस के, तो इसलिए इन्होंने सरकार की बात भी रखी क्योंकि इनकी भावना उससे जुड़ी हुई है। यहाँ की समस्या को लेकर भी उन्होंने काम किया है और समाधान के लिए अभी उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। ये जो कटरा क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र से, क्षेत्र संख्या 42 है आपकी, 42 क्षेत्र से मुजफ्फरपुर जिला में आ रहे हैं। तो हमारी शुभकामना है आपको। लेकिन मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि हर दर्शक, जो भी हमारे दर्शक हैं, यह आप समझ रहे हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप सभी पंचायत स्तर के व्यवस्था में तो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से लोगों का परिचय होता है। तो आप अपने स्तर से बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें, बिना जाति पाति भेदभाव किए हुए उम्मीदवार का बेहतर चयन करेंगे तो सारी समस्याओं का निदान निकलेगा। ऐसे में आप सभी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की समस्याओं का निदान व्यक्तिगत स्तर पर बड़ी समस्या होगी आपको निकालने में, या आपका निदान निकल भी जाए, लेकिन और आप जैसे लोग जो परेशान हो रहे हैं, आप सभी जैसे लोग हैं, उनको भी निदान मिले, इसके लिए आपका वोट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अभी चुनाव आ रहा है और आप अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करें, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, बगैर जात पात भेदभाव क्षेत्रीयता का मामला रखे हुए। जब बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे तो निश्चित ही उसमें बदलाव होगा। क्या सहमत है हमारी बातों से? आप सहमत हैं हमारी बातों से? सही बात है, अच्छा बात है। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके
चौपाल न्यूज़ का भी कि आप यहाँ तक ग्राउंड रिपोर्टिंग को आए और आप आम लोगों से शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल या यहाँ के प्रिंट मीडियाओं के द्वारा यहाँ के मूल भावना या समस्याओं को कभी अंकित और दर्शाने का कार्य नहीं किया है। आप विशेष और पुनीत कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने कटरा क्षेत्र की आवाज़ों को लोगों के बीच जो रखने का कार्य किया है, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को जो आपने देखा है तो आप जान ले आपका दायित्व भी बढ़ गया है, क्योंकि ये समस्या के निदान के लिए हर एक व्यक्ति, एक सजग नागरिक का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसके निदान के लिए, प्रतिनिधि का भी योगदान हो सकता है, अधिकारी पदाधिकारी। तो सभी आदमी अपने अपने स्तर से, जो भी हमारे दर्शक हैं, अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना आरंभ करें, और पहले भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए भी बेहतरी के लिए काम करें, हमारी आशा रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबर को हम लोग लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ में अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।